अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। अब न्यूज़ एंकर भी हमें कुरान समझाएंगी। ये रूबिका लियाकत बज़ाहिर तो मुस्लिम नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके अल्फाज, इनके लिबास और इनके न्यूज़ और सारी चीज़ों से बिल्कुल इस्लाम नहीं छलकता। इन्होंने जो डिबेट की है अवाम के साथ कि हिजाब तो कुरान पाक में है ही नहीं, यूं लगता है, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इसके बाद बयान कर रहे हैं, उससे आप समझिएगा कि आप क्या समझे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। क्या इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, जरूरी है? मैंने बहुत सी आयतें पढ़ी, बहुत से कुरान के चैप्टर्स खंगाले। इनफैक्ट जितने भी आलिम शख्स हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पर ये आर्टिकल लिखे या उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो पढ़े। और अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी जो मेरी समझ में अब तक आया है। और इसको प्लीज अपने दिमाग में जितने भी सवाल या प्री कंसीव नोशंस हैं उसको हटा कर रखिएगा। जितने भी लोग हिजाब पर बार बार चर्चा करते हैं, जो हिजाब शब्द का जो प्रयोग होता है, या आप करें या कोई और करे, औरत के सर या बाल को ढकने वाले स्कार्फ से उसका कोई मतलब नहीं है। कुरान में 7 मर्तबा हिजाब का जिक्र आया है, और हिजाब जब वहां पर कहा जा रहा है तो वो हेड स्कार्फ के रूप में नहीं उपयोग किया जा रहा है। उन चैप्टर्स में जब हिजाब का जिक्र हो रहा है तो वो एक दीवार के तौर पे, एक पर्दे के तौर पर, खुद पे चढ़ाया गया पर्दा नहीं, मेरे और सामने वाले के बीच में एक पर्दे के तौर पर उस रूप में उसे इस्तेमाल किया है, या एक मास्क के तौर पर उस रूप में इस्तेमाल किया गया है, या फिर वो जो आपको सामने वाले से छुपा रहा हो उस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, हेड स्कार्फ के रूप में नहीं। ये समझ लीजिए, कुरान की मैं बात कर रही हूं। नाउ लेट्स कम टू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसकी वो वर्स जिसमें हिजाब का सबसे ज्यादा जिक्र करते हुए मौलवी हो या तमाम दीन के जानकार हो कहते हैं कि देखिए इसमें चर्चा हो रही है या नहीं। आज एक भाई साहब यहाँ पर आए थे, अपने आप को इस्लाम का जानकार कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हुजूर के खानदान की जो बच्चियां, हुजूर के खानदान की जो औरतें, हुजूर के खानदान की जो बीवियां जिस तरीके का पहनावा रखती थी, हमारा जो इंस्पिरेशन है वो है, हम उनकी तरह जो है पहनना चाहते हैं। वो जो भी बात करने की कोशिश कर रहे हो या बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, सच ये है कि कुरान में जिक्र इसी बात का है। हुजूर के घर से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर उस हिजाब का, उस दीवार का, उस पर्दे का जिक्र हुआ है, और स्पेशली सूरा अज़हाब में इसका जिक्र किया है। सो इट इज 33:53। वो उस वर्स में ये कहा गया है, मैं हिंदी तर्जुमा करके आपको बता रही हूं कि आप उनके घरों में बेवजह नहीं जाएंगे। उनके कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं चाह तो रही थी कि हूबहू जो लिखा है उसमें वो पढ़ के बताऊं, लेकिन मैं आपको लब्बो लुबाब उसका बता देती हूँ, थोड़ा आसान रहेगा और छोटा भी रहेगा। कि आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जा रहे हैं तो आप वहां पर जब तक जरूरी ना हो नहीं रुकेंगे। खाना जब पक रहा है उसके इंतजारी में आप नहीं रुकेंगे, आप वहां पर पहुंचेंगे, आपका काम हो जाता है, आपको खाना खिला दिया जाता है, आप बगैर वक्त जाया किए वहां से निकल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु, और ये सब कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े शर्मीले हैं, वो आपसे ये बात कहने में शर्मा सकते हैं, पर अल्लाह नहीं शर्माता है। अल्लाह तुमको ये हिदायत देता है कि जब तुम उनकी बीवियों से, उनकी औरतों से मुखातिब हो तो पर्दे के रहते मुखातिब होना, वरना तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ और ख्याल आ सकते हैं, और फिर हुजूर के बाद अगर तुम उन्हें अपनाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा।
یہ پورا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. یہاں پر حجاب کا ذکر ہوا ہے تو حجاب حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو لے کر ہوا ہے, ان کے خاندان کی بیویوں کو لے کر. رائٹ, ویمن کے ڈریس کوڈ پہ آپ نے ابھی میں آپ کی بات سن رہی تھی, پہلے بھی سنا میں نے آپ کو, اینڈ آبویسلی دیر از اے کنسنسس کہ کیا ڈریس کوڈ ہوگا. پاکستان میں اب آپ پاکستان آئے ہیں, ایک جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ آپ سر بھی نہ کور کریں, آپ بیسک کوڈ نہ فالو کریں, ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے.